सॉरी, कृष्ण जन्मभूमि जाओ और वहां पर लिखा हुआ कि जो सुदर्शन चक्र है ये शिव ने ही भगवान कृष्ण को दिया था। भगवान कृष्ण को तो बच्चे नहीं होते थे। जब उन्होंने शिव आराधना की थी तो जो प्रद्युमन था, भगवान कृष्ण का बेटे का नाम क्या था? प्रद्युमन। प्रद्युमन का किसकी कृपा से हुआ था? शिव की आराधना से, शिव आराधना से। तो जितनी जो देवताओं के पास शक्ति है वो कौन सी है? शिव शक्ति। दुर्गे को हम क्या बोलते हैं? शिव शक्ति। हनुमान जी को क्या बोलते हैं? शिवंश, शिव शक्ति। माँ काली को क्या बोलते हैं? शिव शक्ति। सबके पास किसकी शक्तियां? शिव की। और शिव कौन है? परमात्मा। ठीक है, सबके पास उनकी शक्तियां हैं। ऐसा करके तू मुझको प्राप्त होगा, यह मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूं। ये लो, वो प्रतिज्ञा परमात्मा कह रहे हैं, मैं तुझे प्रतिज्ञा करता हूं ना कि तू मुझे याद करना, तू मुझे ध्यान करना, तू मुझे पूजन करना, तू मुझे प्रणाम करना। तुझे दुनिया को प्रणाम करने की क्या जरूरत है? और उन्होंने कहा है ऐसा मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूं क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। देखिए, हम सभी जो गीता सुन रहे हैं ये हम सभी परमात्मा के सबसे ज्यादा प्रिय हैं। और वो कहते हैं कि मैं ऐसी सत्य प्रतिज्ञा करता हूं कि तू ये करेगा तो तेरे कामों को मैं बैठा हूं ना सब करने को। अगर इस ज्ञान के आधार पर आप जीवन जिएंगे तो परमात्मा कहते हैं मैं प्रतिज्ञा करता हूं ना इस बात की। ठीक है, यानी कि हमें संकल्प लेने की जरूरत नहीं। हमें क्या दिलवाते हैं? संकल्प दिलवाते हैं। हमें क्या? हमें तो उनके बताए हुए रास्ते पे चलना है, वही हमारा संकल्प है। और संकल्प से क्या होता है? सृष्टि की संरचना होती है, सृष्टि बदल जाती है संकल्प से। जब गांव में बरसात नहीं हो रही होती, सारे के सारे बिल्कुल है ना, ऐसा लग रहा होता है कि भगवान अब तो बरस जाओ, नहीं तो सब कुछ सूख गया। तो कुछ गांव वाले मिलते हैं, एक है ना संकल्प लेते हैं कि लाओ मेंढक मेंढकी को लाओ, उनकी शादी कराएंगे और बरसात हो जाएगी। और क्या होता है वहां पर? सचमुच में जब सारा गांव एक साथ संकल्प लेता है तो देखा कि बरसात होनी शुरू हो जाती है। तो संकल्प से क्या होता है? सृष्टि की संरचना होती है, क्योंकि हमारे अंदर जो बॉडी में यही तो सृष्टि है। और जब ये सृष्टि जब संकल्प लेगी तो वो भी चेंज हो जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। ऐसा हमारे सनातन धर्म के बहुत सारे शास्त्रों में भी पढ़ा गया है कि जब एक इंसान संकल्प लेता है तो सब कुछ बदल देता है। लेकिन संकल्प कौन सा होना चाहिए? सेवा और परोपकार के लिए, अपने हित के लिए नहीं, परहित के लिए, औरों के हित के लिए। जिसमें हित किसका हो? पशुओं का, पक्षियों का, ये पेड़ों का, पौधों का और इंसानों का। हमारा अपना हित ना हो तो पृथ्वी, तो सृष्टि क्या होती है? चेंज हो जाती है। संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की शरण में आ जा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। वो कहते हैं कि सभी धर्मों को, जितने संसार के अंदर धर्म है, जितने पंथ हैं, गलती से चले गए ना और पंथों में, वो कहते हैं कि उनको सबको त्याग कर, कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर। बोले तू अपने कर्म भी मेरे ऊपर त्याग देना, मेरे ऊपर छोड़ देना। तू क्यों कह रहा है कि मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं? सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दे, है ना। बोले केवल तू मुझ सर्वशक्तिमान, बोले वो कह रहे मैं सर्वशक्तिमान हूं, मुझसे ज्यादा पावरफुल कोई नहीं है। कहां नहीं है? पूरे ब्रह्मांड में। बोले इस ब्रह्मांड में मुझसे ज्यादा पावरफुल कोई नहीं है। ऐसा परमात्मा शिव कह रहे हैं। सर्वधार परमेश्वर की शरण में आ जा। वो कह रहे हैं सब कुछ छोड़ना, खाली हाथ आ जाना मेरे पास, सब कुछ छोड़ के आ जा। सारे धर्मों को, सारे पंथों को मेरी शरण में आ जाना। मैं तुझे क्या करूंगा? संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। कुछ धर्मों में कहा जाता है कि 6 दिन पाप कर लो, 7वें दिन पूजा कर लो। दिन है ना, कोई एक अभी आएगा ना, शनिवार से पहला दिन आता है ना, कि पूजा कर लो उस धर्म में तो मेरे सारे है ना पाप नष्ट हो जाएंगे। भाई 7 जो दिन बनाए, ये सारे के सारे जो हमें कैलेंडर बनाए, ये इंसान को जीवन जीने के लिए। अगर उसी दिन हम पूजा कर लें तो 6 दिन के, यानी 6 दिन पाप कर लो और 7वें दिन पूजा कर लो और हमारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो भागते हैं, चलो जी सब कुछ काम छोड़ के आज पाप अपने नष्ट कर लेना सारे। ठीक है, आते हैं ना, होता है ना, कई बार देखा होगा ना। पाप, वो कहते हैं मैं हम पाप खत्म करने जा रहे हैं। बोले हमारा धर्म कहता है कि पाप करो ही मत ना।
भाई इस गीता के ज्ञान पे जीवन जियो ना। और परमात्मा कहते हैं सब कुछ छोड़ के मेरे पास आ जाओ ना। तो जितने जीवन में तुमसे कोई कई बार विकर्म हुआ है, वो कहते हैं सबको मुक्त कर दूंगा ना, वो सबसे मुक्त। यानी कि ये समझो जो गीता सुन रहा है और गीता पढ़ रहा है, वो कह रहे जब हम उनके है ना शरण में जाएंगे, वो कहते हैं सबसे मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर ना। क्यों समस्याओं में पड़ गया, शोक मत कर भाई। वहां तो 7वें दिन पापों से मुक्त करने जाते हैं, यहां तो एक बार शरण में चले जाओ ना, पूरी जिंदगी के पाप मुक्त हो गए ना। ठीक है, तुझे यह गीता रूप